इसी वर्ष माने 2024 में जनवरी के महीने में बाणेश्वर महादेव पर एक शिव पुराण की कथा की गई। मैं बालकाल में अपने पिताजी के साथ, हमारी इस क्षेत्र में कुछ रिश्तेदारियां ही हैं, तो हम जब आते थे तो हमें याद है पिताजी के साथ जब आते थे तो हम बाणेश्वर महादेव का हमारे पिताजी भी दर्शन करते थे, हम भी करते थे। इसके बाद जब हम बिठूर आश्रम पढ़ने गए, उसके बाद भी कई बार इधर से निकलना हुआ, तो चूंकि हमारे कानपुर देहात का एक प्रमुख स्थान है बाणेश्वर महादेव, तो मैं वहां प्रणाम करता था। और जब मैं कथा मैंने प्रारंभ की 2011 में, तो उसके बाद 12 या 13 का समय था, हम यहाँ आए थे बाणेश्वर महादेव की तरफ। तो एक बार हमने संकल्प किया था कि हे महादेव, आपकी कृपा से इस दास को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो पा रहा है। हमारे आदरणीय राजेश गुरु जी बैठे हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। तो हमने कहा था कि प्रभु एक बार हमें अपने दर पर बुलाना, और ऐसा कुछ संयोग बना कि समित से हमारा कोई परिचय नहीं था, कोई परिचय नहीं था, लेकिन इन लोगों ने किसी के माध्यम से, हमारे देवेंद्र सिंह जी हैं, इनके माध्यम से, और बनीपारा के कई लोग हमें जानते हैं, उनके माध्यम से हमें शिव पुराण के लिए बुक किया। और ये हमारे अध्यक्ष जी गौरव सिंह हैं, हमारे रामू भैया हैं, देवेंद्र भैया, गुड्डू भाई साहब से महंत हैं। तो इन सब लोगों के हृदय में था ये रासलीला करवाते थे। रासलीला समझते हो ना, वहाँ केवल रासलीला होती थी, कार्यक्रम बहुत बड़ा होता था बाणेश्वर पर, हर वर्ष रासलीला होती थी, कथा वथा नहीं होती थी, है ना, रासलीला होती। तो बाद में 21 कुंटल का भंडारा होता था, क्योंकि चौराहा है तो बड़ी भीड़ होती वहां पर, तो 21 कुंटल का भंडारा। तो शिव पुराण के लिए हमारे देवेंद्र भाई के माध्यम से इन्होंने हमें, और रसवल के हमारे ठाकुर साहब हैं, उनके माध्यम से, दोनों लोगों के माध्यम से हमें कर दिया। तो इनके मन में भय था, और शिव पुराण महादेव की ही है। हमारा भी संकल्प 2011 का पूरा हो रहा था, तो कोई दान दक्षिणा की तो बात ही नहीं थी। हम जब गए वहां, कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन, दूसरा दिन, और ईश्वरी कृपा ऐसी हुई, 7 दिवसीय आयोजन था, 6 दिनों तक आयोजन चला। लेकिन हमारे मन में क्या और प्रेरक, वो भगवान की प्रेरणा थी। तो महादेव की ऐसी प्रेरणा रही कि जब हम 6ठे दिन व्यासपीठ पर बैठे, तो पता नहीं क्या हुआ। मैंने उस दिन कहा था, व्यासपीठ पर बैठने के बाद पता नहीं कहां से शब्द आते, कहां से क्या होता, ईश्वर ही जाने, यही व्यास गति का प्रभाव है। तो महादेव ने ऐसा हमारे अंदर से बुलवाया कि हमने पूरे बनीपारा, जैसे हम कल कुछ कटु शब्द बोल गए थे माताओं के लिए, बहुत माताओं को बुरा लगा था, कोई बात नहीं, क्या करें, ऐसे स्पष्टवादी हम हैं, ऐसे गुरुजनों के साथ रहे कि स्पष्टता इतना ही कह देते हैं। तो हम ऐसा महादेव ने कुछ कहलाया, ये मैं अपने ऊपर गर्व नहीं, लेकिन महादेव की कृपा मानता हूँ, शायद हमारे हाथों से, हमारी वाणी से ही उनके यहाँ कुछ होना था। तो ये जो हमारे गुड्डू भैया खड़े ना, इन्होंने जाके सबसे पहले अपना मकान गिरा दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोले अभी हमारा मकान यहाँ नहीं रहेगा, ये महादेव की जमीन। इन्होंने किया तो हमारे रामू भाई साहब, इनका भी वहाँ मकान था, हालांकि इन लोगों ने दूसरा मकान महादेव कृपा से बना लिया, रोड पर बढ़िया बंगले बन गए। उधर कच्चा वाला गिराया, इधर महादेव ने तुरंत पक्के व्यवस्था कर दी, फट से बढ़िया रोड पर। इनको देख करके इनके और परिवारी जन, वो जहाँ बहुत पुश्तैनी, बहुत जमाने से रह रहे हैं, बाबा परबाबा के समय से, तो वहाँ कम से कम 5 से 7 लोगों ने अपने अपने मकान गिरा दिए। और व्यासपीठ से सबसे पहले मैंने ही रख दिया कि यहाँ हम चाहते हैं, बड़े शासन प्रशासन पौराणिक स्थल है, तमाम विधायक सांसद यहाँ आते, मनौती मांग जाते, उनका पूरा हो जाता है, गायब हो जाते, राज्य मंत्री तक बन गए इधर के विधायक। हमने कहा लेकिन बाणेश्वर महादेव में कोई एक ईंट लगवाने नहीं आता है। तो मैंने कहा जाओ, अगर इस बाणेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर, हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जो तमाम जगह बना रहे हैं, हमें ही प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, हम क्या कम है उनसे? हम लोग भी हैं, अपने आप में सब प्रधानमंत्री हैं। हमने का कार्य करो, बन जाओगे। और ऐसा कुछ हुआ कि व्यासपीठ से मैंने अपने जेब से तत्काल अपने आचार्य जी से हमने कहा लाओ 11 बोरी सीमेंट की पेमेंट पहले हम कर रहे हैं व्यासपीठ से। और इतना करना था, लोग सोए थे, जैसे हनुमान जी महाराज को याद दिलाओ ना कि पवन तने बल पवन समाना, तब हनुमान जो कनक उदराकार शरीरा। तो देरी नहीं लगी साहब, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं,
कम से कम वहां 10 लाख रुपए का चंदा हुआ और जाने कितने बोरी सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरम, ये अलग से। किसी ने कहा हम 5 दिन शारीरिक सहयोग करेंगे, किसी ने कहा हम 2 दिन कन्नी चलाएंगे। फिर ये लोग करने वाले वहां के तत्काल 2 दिन में ऐसा माहौल बना कि काफी चंदा एकत्रित हुआ और उसका परिणाम ये निकला है कि अब आप अगर जाओगे भी, निर्माण चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा उसमें हम लोगों ने तो बहुत थोड़ा सा सोचा था, अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। एक तो 30 फुट की 25 फुट की एक बहुत बड़ी रास्ता, जो वहां रास्ते नहीं थी, बहुत सुंदर 2 भव्य गेटों का निर्माण चल रहा है। एक बहुत बड़ा धर्मशाला, एक यज्ञशाला, एक मंदिर का और निर्माण बगल में भगवान का, वो सारा प्रोजेक्ट पूरा नक्शा। तो हमने कहा यहाँ बाणेश्वर में कोई समिति नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो तत्काल हमने गुड्डू भैया से कहा, हमने कहा इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, जो खर्च आएगा हम लोग वहन करेंगे। तो ये महादेव की ही कृपा थी। अब आप लोग जाओगे ना बाणेश्वर में, अभी सावन में कोई गए थे कि नहीं गए थे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग गए थे सावन में? तो आप लोगों ने वहां देखा कि वहां कुछ काम हो रहा था, सड़क सड़क वहां महादेव जहां चढ़ते थे हम लोग, सीढ़ी में बगल में काम चल रहा है, वो सब ढा दिया गया, हटा दी गई माटी वाटी। तो वहां पर बहुत बड़ा कार्य हमारी बाणेश्वर सेवा समिति के द्वारा चल रहा है। तो हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं, इसलिए कि ये लोग तन्मयता के साथ जुड़े हैं। आजकल धन देना तो सरल है, लेकिन शारीरिक सहयोग करना बहुत कठिन है। तो हमारे चारों भाई जो बड़ा स्नेही है, और पुनः इस बार 7 फरवरी से 15 फरवरी तक विशाल, अब की बार 9 दिवसीय शिव पुराण का आयोजन है। आप सभी को हम आज से ही निमंत्रण दिए दे रहे हैं, जो भी आना चाहें। 7 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी 2025 तक, समय 2 बजे से 6 बजे तक निर्धारित है। आप लोग शिव पुराण सुनने आइए और महादेव का दर्शन करिए, और जो भी आपका सहयोग बने, ये मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि ऐसे कामों में आपका जो धन दिया जाता है वो अच्छी जगह चला जाता है। देखो देते